हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और आपका हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जावा फीचर्स के नेक्स्ट फीचर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का फीचर। इसके पहले वाले फीचर में हम लोगों ने देखा था कि जावा कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझना होगा। बेसिक चीजें मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ये जो है उसके जो बेसिक चीजें समझनी होंगी, जैसे प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब है, क्यों ज़रूरत है हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की फीचर की, आखिर हमारे पास पहले प्रोग्राम्स जो रन हो रहे थे उनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी कि हमें इन सारे फीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है। देन उसका हम देखेंगे कि उससे हमारे पास बेनिफिट क्या है। तो पहले हमें चीज़ों को समझने के लिए पहले तो हम समझेंगे कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का कॉन्टेक्स्ट है उसे वहाँ ये जो प्लेटफॉर्म का कॉन्टेक्स्ट है हम कह रहे हैं जहाँ हमारा एप्लीकेशन रन करता है। तो जो भी हमारे एप्लीकेशन रन करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन है हमारा जावा में या किसी भी एप्लीकेशन की जो जावा है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करते हैं। तो हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम प्लेटफॉर्म कह रहे हैं वो प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने एक चीज समझ लिया कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म इज व्हाट, हमारे एप्लीकेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंडिपेंडेंट कैसे है। अब हमें देखेंगे हम कैसे करते हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि हम कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाएं वो जो ओएस से इंडिपेंडेंट हो, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सके विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट रिकम्पाइलिंग द सोर्स कोड। मतलब एक बार जो हमारा सोर्स कोड रेडी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने के लिए, तो हम उसको बिना चेंजेस किए हुए, बिना रिकम्पाइल किए हुए, हम अगर उस एप्लीकेशन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हम रन कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा एप्लीकेशन है, वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाएगा। नाउ हमारे पास इसकी ज़रूरत क्यों है? आखिर इसकी नीड कहाँ से आई? तो उसके लिए थोड़ा-सा हम पीछे जाते हैं। पीछे जाने के लिए हमें देखना होगा कि पीछे हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुई थी। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जैसे ही हम जब सी कोड लिखते हैं तो सी कोड को जिसको हम एज़ ए सोर्स कोड कह सकते हैं, फिर सोर्स कोड जब हमारा कंपाइल होता है तो वो डायरेक्ट हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है, मशीन कोड में डेटा देता है, मशीन कोड फॉर्मेट में हमें रहता है। तो वो मशीन कोड जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन मतलब जनरेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल रन कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कोड लिखा विंडो सिस्टम पे, विंडो 10 पे मैंने कोड लिखा, कंपाइलर से कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मुझे जो है मेरा कंपाइलर जो है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है। अब उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मैं सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा हूँ तो वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, अगर उसी सोर्स जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल थी उसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम मैक पे या फिर लिनक्स पे या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने डाला, तो देखा मैंने कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो सोर्स कोड विंडो पे जनरेट हुई है एज ए एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्म में, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो exe फाइल कंपैटिबल नहीं है विद द अदर ओएस लाइक
लिनक्स और मैक ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो कंपैटिबल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई प्रोग्राम सी में लिख रहे हैं और वो जब एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जा रही है, कंपाइलेशन होने के बाद exe फाइल जनरेट हो जा रही है, तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं रन कर रही। इसका मतलब है कि मुझे एक कोड को अगर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवाना है, तो उसके लिए मुझे हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उस सेम कोड को मुझे बार-बार उसको मॉडिफाई करके, कंपाइल करके उसको रखना होगा। दैट मीन्स अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊँ, जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करे विदाउट एनी चेंजेस, तो वहाँ पे हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आई क्या कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे विदाउट चेंज किए हुए वो सोर्स कोड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सके। दैट मीन्स हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हमारे पास जो सी कोड है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है ऐसा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास कोई एनिमल है और वो एनिमल जो है वो किसी ठंडी जगह से रहता है। वो ठंडी जगह जैसे तो जो बर्फीला एरिया है वहां पर का कोई एनिमल को मैं लेकर आता हूँ और उसको फिर मैं रेगिस्तान वाले एरिया में लाके छोड़ देता हूँ। तो वो क्या होगा? वो जानवर रह पाएगा या फिर सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो है कि अगर वो एनिमल वहाँ के इन्वायरमेंट को एडप्ट कर लेता है। एडप्ट मतलब सारे फीचर से वो कंप्रोमाइज कर लेता है, सारे फीचर्स को वो क्या कर लेता है, सारे फीचर्स को अपने अंदर एडप्ट कर लेता है, तब तो वो एनिमल सरवाइव कर पाएगा। लेकिन अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास क्या हो, वो जानवर जो है रह नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, तो वो सिर्फ हमारा सोर्स कोड ही का exe फाइल नहीं होता है, बल्कि वो उस सोर्स कोड को उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने के लिए उसे वहां पे उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। दैट मीन्स अगर हम किसी exe फाइल को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना चाहते हैं, तो वो exe फाइल उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल होना चाहिए। तो ये होता कैसे है? तो जब भी हमारे पास exe फाइल जनरेट होती है, तो उसे कंपैटिबल बनाने के लिए हमारा जो exe फाइल जो जनरेट होगा, वो exe फाइल के अंदर हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, कुछ फीचर ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा exe फाइल होता है वो कंपैटिबल हो जाता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है कि जैसे मैंने exe फाइल बनाया किसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जब मैंने exe फाइल बनाया, तो उस exe फाइल में जो कंपैटिबिलिटी को लाने के लिए विंडो के फीचर्स को भी ऐड कर दिया गया। अब मैंने उसी exe फाइल को अगर लिनक्स में डाला या मैक में डाला, तो वो वहां नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं रन कर पाएगा? क्योंकि जब जो exe फाइल जब जनरेट हो रही थी, तो उसमें हम कंपैटिबिलिटी उसे उसे कंपैटिबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे सिस्टम ने क्या किया, विंडो के फीचर्स डाले थे। लेकिन जब वही exe फाइल मैक पे रन करेगी, तो वहां वाले फीचर्स उसको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो उसके कंपैटिबल नहीं बनाया गया था। तो इसी वजह से हमारे पास सी से प्रोड्यूस किया हुआ एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं रन कर पाता है। तो हमारे पास एक ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ कि हम अब ऐसा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सके ताकि हमारा सेल ज्यादा हो, तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सोचें जिससे क्या हो सके कि हमारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा एप्लीकेशन रन कर सके। तो जैसे ये प्रॉब्लम आई हमारे सी कोड में,
कि अगर हम सी कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमारा ये आया है कि मुझे हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग कंपाइलर बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली होगा। दूसरा ये कि जब वो रन करेगा, तो वो विन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि जावा ने ये सोचा कि जब हमारा जो कंपाइलर है, वो कंपाइलर डायरेक्ट क्या कर रहा था, सी के कॉन्सेप्ट में वो ये कर रहा था कि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहा था। तो हमारे जावा के लोगों ने, हमारे टेक्नोलॉजी के लोगों ने ये सोचा है कि हम डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल ना बनाएँगे, हम लोग एक इंटरमीडिएट कोड बनाएँगे और उस इंटरमीडिएट कोड को जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रन करेंगे, तो एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं कि उसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स डालेंगे और साथ-साथ उसको रन करेंगे। इसीलिए हमारे पास एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि इसीलिए जब जावा का कोड हम जब कंपाइल करते हैं, तो हमें कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि जावा को जो एग्जीक्यूटेबल फाइल इसलिए नहीं मिलती है कि जावा जो है साथ-साथ जनरेट करता है और उसको कंज़्यूम कर लेता है। जैसे कि हम किसी प्रोग्राम को अगर जावा के फाइल को रन करते हैं, तो हमारे पास उसका इंटरमीडिएट कोड मिलता है, जो कि हम बाइट कोड कहें या डॉट क्लास फाइल बोलें, और वो एज़ ए सोर्स कोड होता है हमारे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे जो है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो इसलिए आया, मतलब इसके हेल्प से आया कि जावा ने हमारे पास जो कंपाइलर बनाया, वो कंपाइलर जो है, वो हमें एक इंटरमीडिएट कोड दे रहा है, इंटरमीडिएट सोर्स फाइल दे रहा है, जो कि बाय एग्ज़ीक्यूटेबल फाइल नहीं होती है। तो हमारे पास एक कॉमन रिसोर्स फाइल मिल गया, जो कि हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले तो हमारे पास जावा ने जावा प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए इसने सबसे पहला कॉन्सेप्ट हटाया कि डायरेक्ट कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट फाइल बनाएगा, इंटरमीडिएट कोड बनाएगा और उस इंटरमीडिएट कोड को हम जब भी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रन करेंगे, तो वो प्लेटफ़ॉर्म पे ही साथ-साथ उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके कंज़्यूम कर लेगा। हमारे पास कोई ईएक्सई फाइल जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए ये चीज़ तो उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं, तो उन्होंने एज ए इंटरमीडिएट कोड को बनाने के लिए बाइट कोड डॉट क्लास फाइल बनाया। नाउ अब उन्हें अगर चाहिए था कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पे उनका प्रोग्राम संग संग कन्वर्ट भी हो मशीन कोड में और रन भी हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया जेवीएम में। तो वो उन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उन्होंने पहले से ही जेवीएम डाल दिया, और ये जो जेवीएम होती है, ये जेवीएम होती है प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट। मतलब प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट कहने का मतलब है कि जितने भी जेवीएम होते हैं, वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग होते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम का यहाँ पे रिज़ॉल्व कर दिया गया। कैसे? उन्होंने हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम पहले से ही डाल के रखा है। तो जेवीएम पहले से ही डाल के रखा है, तो जब भी हम कोई जावा की एप्लीकेशन रन करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट सोर्स फाइल नहीं होता है। हमारे पास इंटरमीडिएट कोड होता है, जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं, एज़ ए डॉट क्लास फाइल के फॉर्म में। जब हम उसे डॉट क्लास फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं, तो जो जेवीएम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो एक तरह से इंटरप्रेटर होता है, जो हमारे बाइट कोड को साथ-साथ कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और एट द सेम टाइम वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स को उसमें ऐड भी करता है, ताकि जो हमारे पास मशीन कोड जनरेट हो, वो मशीन कोड उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल हो जाए, और जैसे ही कंपैटिबिलिटी आ जाती है, वो फिर उस कोड पे रन रन कर जाता है। तो यहाँ पे ये जेवीएम की वजह से ही हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स अगर जावा को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट होना है, तो उसे हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम होना होगा। तो हमारे पास जो जावा टेक्नोलॉजी है, उन्होंने यही काम किया, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, उन हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम इनबिल्ट आता है, जेवीएम पहले से ही बना होता है, और जब भी हमें कोई एप्लीकेशन को रन करना होता है, तो हमारे पास एक कंपाइलर जो होता है, वो एक कॉमन सोर्स कोड देता है, कॉमन
बाइट कोड देता है, वो बाइट कॉमन बाइट कोड हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं। जब भी हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो पहले से ही जेवीएम प्रेज़ेंट है, वो उस डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में और साथ ही साथ उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स भी ऐड करता है, जिससे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा जावा है, वो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है और इस वजह से ही हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आया है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारा जो जावा है, कैसे प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसकी वजह से प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो एक चीज़ें हमारे पास साफ-साफ हो गई, जो जावा का कंपाइलर होता है, वो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। हम सारे सिस्टम में हर जगह पे एक ही कंपाइलर यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास जो जेवीएम होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग होता है। दैट मीन्स जो हमारा कंपाइलर है, वो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो हमारा जेवीएम होता है, वो प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे और ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि हमारे पास जो डॉट क्लास फाइल होगी, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, बट जेवीएम will always be dependent on operating system because every operating system has their own JVM। तो ये था हमारा प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम लोगों ने एक चीज़ समझ लिया कि हमारे पास जो जावा का प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, वो हमें मिलता है ड्यू टू जेवीएम और यहाँ पे जो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी का जो फ़ीचर है, वो जेवीएम की वजह से ही जावा को मिल पा रही है। लेकिन इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जेवीएम जो होता है, वो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट होता है। हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे जेवीएम अलग-अलग होते हैं। तो बस प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी में इतनी ही स्टोरी है। दैट्स ऑल। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेवीएम का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे वो काम करता है, कैसे मेमोरी लोकेशन करता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।